ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 फरवरी 2026। साकार महावाक्य। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। आज का प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? है ना, अक्सर करके उनके मुख से ये बोल सुनने को मिलेंगे जिनसे गफलत होती रहती है। वो ये बोल स्वतः ही बोलेंगे। उत्तर, तकदीर में होगा वह मिल जाएगा। तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब आप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। जब आप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। तो जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब आप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा? समझा? अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ अभी बने हो, बेहद बाप के बने हो अभी सिर्फ। और सारे कल्प में हद के बाप के बने। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। समझ में आया? सारे कल्प में हद के बाप के बने, सिर्फ अभी हम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं और धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। अविनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है?
ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, ये बात समझते हो कि कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी, थोड़ी सी भी चिंगारी लगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। और बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। अब यहां तुम आई ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें तो बहुत फर्क है ना। एक राजा रानी बनना और फिर प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें फर्क तो है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक जाकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, और पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है, और कहते भी है भगवान और फिर कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप के बन चुके हैं। अब बाप की मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के तो बन ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, समझते हो ये बात? समझते हैं हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। अब याद में ही माया विघन डालती है, और गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। और वह तो कहते गुरु का निंदक। अब निराकार का किसको पता ही नहीं है। और गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त है, और भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। अब वो खुद भक्त हैं तो भक्त भक्तों को फल थोड़े देंगे। भक्त भक्तों को फल दें तो फिर भगवान को याद क्यों करें? अब यह है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। ऐसे नहीं है कि जो जास्ती भक्ति करता है वो जो नीचे थोड़ी भक्ति करता है उसको फल देंगे। नहीं, भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को वर्षा कैसे देंगे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब हैं भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। आप छोड़ते नहीं हो, आपको सब समझ आ जाते तो आप भक्ति करते नहीं हो, तो ये खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। ये बात जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं।
जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बिगड़ तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकेंगे। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए, तो शिव बाबा के तो हम हैं ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए, और शरीरधारी कोई वर्षा देंगे ना। अब आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं है। परम धाम में वर्षे की बात थोड़ा है। तो तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता ही नहीं है। तो अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां वो तो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते गुस्से में। अब यहां गुस्से की तो बात ही नहीं है, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो। आप कर्म करते भूल जाते हो, आपको फुर्सत नहीं मिलती है, तो अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो, हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। बाप कहते सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते मन मनाओ हो, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने की बात नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर क्या करेंगे? बाप कहते कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी, है ना, कि बरसात में भी आना पड़ेगा, कर्फ्यू लगा होगा तब भी आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कहां भी रहते तुम याद में रहो, याद नहीं भूलो। तुम चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, बाप रचता है, सही वर्षा लेना है, रचता एक ही है। ये कितना सहज रास्ता बताते हैं, है कि नहीं? ये सहज। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया, और बाप कहते ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। और बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ ही नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आगे भरी ढोनी पड़ेगी।
और बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ा ही होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक की लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। देख रहे हो ना चारों तरफ, ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे लड़ाई छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते थोड़ा भी गड़बड़ किया ना तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल से तो होशियार हुए नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, वो पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है, कुछ भी किसी भी सेकंड हो सकता है। मौत कितना सहज आकर खड़ा हुआ है। धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक ने, सबसे जास्ती काम करेगी अर्थक्वेक। ये हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसीलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ। जो तुम जल मरे हो, ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं ना आपका उद्देश्य क्या है, बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है, वे कहते मामी कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। बाप समझाते कहां भी हो, जितना हो सके ना, सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मुझ सामने खड़ा है, बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सत्युग में होती है पावन आत्मा। तो बाप कहते याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी वो तो का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। तो सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, और रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं और राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। तो बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते मामी कम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। और निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब यह तो सहज है ना समझाना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात यह है, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ
कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते मुझे याद करो ना, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो तुम ऐसा स्वप्न ही सुना दो। कईयों को बड़ा शौक होता है ना अपने स्वप्न सुनाने का, तो ऐसे ही करके सुना लो। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों का रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कभी कोई बता ही ना सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास तो कौन जाएंगे, है ना। तो समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। देखा ना ऐसा समय। याद आया तो बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करना है और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। और सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वालों को प्यार नहीं किया जाता है। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसीलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। प्यार से एक बाप को याद करना है। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। आज का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहभव।
हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह आता है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोह बनो। अपनी स्मृति को चेंज करो। नहीं तो फर्ज निभाने जाने के बदले अब मोह के मर्ज में फंस जाते हैं, क्योंकि ख्याल किया जाता है हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, हमारे संबंध है, हमें देखना पड़ता है, हमें देखना, सब कुछ हमें देखना है। जैसे ही ये चिंतन आता है तो मोह में फंस जाते हैं। आज का स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। क्योंकि बातें तो आती है ना जीवन, रोज कोई ना कोई बात आई होती है और आप फंस जाते हो उस बादल में, बात रूपी बादल। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, एक आपसी विश्वास और दूसरा एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। आप देखते हैं दूसरा सामने वाला टकराने के मूड में है, बस आप ताली नहीं बजाना। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। क्लियर? किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, एक आपसी विश्वास और दूसरा एकता। और जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। ओम शांति।